जाके देखिए ना, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके समाज की बात करूं और आप हमारे समाज को गाली दीजिएगा तो मुंह फाड़ देंगे। उसमें कोई कोई बकचोदी नहीं, एकदम नहीं। आप अगर सम्मान पाने का हकदार रखते हैं तो सम्मान देना पड़ेगा। अगर किसी यादव का, किसी नीलम यादव का स्तन काट लिया जाता है पीरपंती भागलपुर, तो राणा दीपू सिंह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इस बात को याद रखिए, समाज को क्षति से बचाने की ओर काम। आपके वजह से अगर किसी और समाज के को समस्या है तो आप क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई और समाज आपको समस्या दे दे फिर भी आप क्षत्रिय नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। राणा दीपू सिंह है जिनके ऊपर छपरा में ही 13 FIR दर्ज हो गया। हालांकि सच्ची आवाज उठाने के लिए आए हुए थे मुबारकपुर। हालांकि एक वीडियो पोस्ट नहीं अपने वीडियो के माध्यम से आपने आवाज उठाया, पहले शख्स से जिन्होंने आवाज उठाया, इसके बाद पूरे देश में वह मुद्दा चला। एक बात बताइए, आवाज उठाया और आप पे कहा गया था कुछ लोगों के द्वारा, कुछ यादव समाज के लोग थे जिन्होंने कहा छपरा में आइएगा तो उठवा लेंगे। आज छपरा में आए थे, ठीक ठाक है ना? तो आपको नहीं पता? नहीं, हमको पता है, उन लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए यार, ये सब गिद्दड़ भपकी से गिद्दड़ डरे हैं, ये सब फालतू वाला बात है। देखो, किसी समाज का बात नहीं है। अभी मेरा एक भाई आया था संजीत यदुवंशी, वो मेरे से मिलने आया था। तो ये बात ही नहीं है कि बात यह है कि अगर किसी यादव का, किसी नीलम यादव का स्तन काट लिया जाता है पीरपंती भागलपुर, तो राणा दीपू सिंह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोल रहे होते हैं एक जाति के। तो जब अपने लिए, अब उसमें कौन क्या बोल रहा है इतना फिक्र नहीं करना, ठीक है? और रही बात छपरा या बिहार, ये नहीं आने देंगे, वो नहीं आने देंगे। अब ये ऐसा तो नहीं था कि इस बार नुका डोरा के आ गए हैं चुपे। एकदम चुनौती था, बहुत चुनौती नहीं है, बहुत बोल के आए हैं, मंच पे थे। ऐसा तो नहीं है कहीं नुका गए थे। तो ये सब ठीक है, होते रहता है। कुछ बोल लेना है, मजा ले लेना है। 100-200 व्यू भी तो चाहिए ना ब्रो। और नाम पर अगर कुछ मिल रहा है, कमाए खा दीजिए, काहे लोड ले रहा है? राणा प्रताप की जयंती पे आए हुए हैं, तमाम युवा आपके कहने पे आए हुए थे। नहीं, तमाम उन लोगों को क्या कहिए, उन लोगों के लिए क्या कहिए? महाराणा प्रताप को पढ़िए, उनसे जानिए, उनसे सीखिए। और समाज को, आप क्षत्रिय, इस बात को याद रखिए, समाज को क्षति से बचाने की ओर काम। आपके वजह से अगर किसी और समाज के को समस्या है तो आप क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई और समाज आपको समस्या दे दे फिर भी आप क्षत्रिय नहीं है। इस बात को याद रखिए। अगर कोई किसी को तकलीफ मत दीजिए, लेकिन जब कोई आपको तकलीफ दे तो इतना तकलीफ दीजिए कि उसको तकलीफ नहीं दे। बस यही क्षत्रित्व है, यही धर्म है और यही राजपूताना है, जो कहिए। महाराणा से सीखना। एक और मांग आप लोग कर रहे थे कि आनंद मोहन जी की रिहाई के बाद अब हो गए हैं, तो प्रभुनाथ सिंह की रिहाई हो, अनंत सिंह जी की रिहाई हो सबकी रिहाई के लिए मांग की जा रही है। लेकिन अभी एक आदमी भी यहाँ से, मनीष कश्यप भी तो फंसे हुए, उनके लिए एक आदमी भी यहाँ पे आवाज नहीं उठाया। क्यों? मनीष कश्यप के लिए आवाज यहाँ से एक आदमी ने एक नहीं कहा कि मनीष कश्यप की भी रिहाई रहे हैं आप? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अन्याय हो रहा है, तो अन्याय का मतलब है कि जो आप पे हो रहा है वो भी, जो इन पे हो रहा है वो भी। और मैं आपके कैमरे पे बड़ा जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि राणा दीपू सिंह वो शख्स है जो कल भी था, आज भी है। और कई बार इसलिए नहीं बोलते हैं कि जैसे आज हम, मेरा दुख है, दुख इस बात का है कि उसको बेल नहीं मिल रहा। अब उस पर हम क्या वीडियो बनाए? यहाँ से बोलना चाहिए था, क्योंकि तमाशा किसको, मतलब जैसे प्रभुनाथ सिंह जी के लिए आप लोगों ने कहा और अनंत सिंह जी के लिए कहा, इसलिए मैं कह रहा था उनके लिए भी कहना चाहिए। अब चाहिएगा कि हम कैमरे पर बोलें कि उनके भाई के, उनके माता जी हमारे पास हैं? अब ये बोले हम, अच्छा लगेगा आपको सुनते हुए? तो फिर मत सुनिए। बस सब लोग हमारे साथ हैं, वकील साहब से हमारी बात होती है, मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया था। कुछ चीज़ों को रहने दिया जाए, कुछ चीज़ों को हर बार नहीं बोला जाता है। आप हमारे भाई हैं, कहीं समस्या में रहेंगे और आपके यहाँ खाना पहुंचा देंगे तो उसको फोटो खींच के नहीं बताएंगे कि भाई को खोटे। ठीक है, ये धर्म भी है, ये कर्तव्य भी है, ये यही इंसानियत भी है। भाई के साथ हम थे, हैं, रहेंगे। अभी वीडियो करके बताने का मुद्दा नहीं है, समझिए इस बात को। कई बार कुछ कानून, मान लीजिए कि हम कुछ बोल जाएं, उसके वजह से उसको समस्या, ज्यादा दिक्कत हो रही। एक पेज पे उसके नाम से जो चीजें बन रही थी उससे उसको समस्या हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियोस भी रोक दिया। क्यों? क्योंकि वीडियोस कर देने से आवाज उठा लोगों तक पहुंचा, कह रहे हैं हाँ, समाधान ये कानूनी लड़ाई हो रहा है, जीतेंगे, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, तुरंत निकलेंगे। पराजित नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आखिर में छपरा के जितने भी ऑडियंस हैं उनके लिए क्या कहें? छपरा के ऑडियंस इतना ही कहेंगे कि अपने हक और हुकूक के लिए लड़िए और वसूल पे आँच आए तो टकराइए। ये मत सोचिए कि कौन आपके आगे है, कौन आपके पीछे है, कौन आपका क्या कर लेगा, कौन आपका क्या उखाड़ लेगा। और मेरे पास, मुझे नहीं पता कि मैं कितना समर्थवान हूँ, लेकिन जितना ही है तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं, बुलाइए। आखिर में एक सवाल है, किसी भी जात धर्म की बात होगी, अगर आवाज उठाने की बात होगी, क्या राणा दीपू सिंह जात धर्म से ऊपर उठ के आवाज उठाइएगा? तो मैं एक बात बताइए, अगर मैं अपने मुंह से कहूँ कि हाँ तो अच्छा बात लगेगा? आप जाके देखिए ना, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ,
अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके समाज की बात करूं और आप हमारे समाज को गाली दीजिएगा तो मुंह फाड़ देंगे, उसमें कोई बकचोदी नहीं, एकदम नहीं। आप अगर सम्मान पाने का हकदार रखते हैं तो सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो ना आपके बाप के गुलाम हैं। और जब आप कहिएगा कि आप हमारे समाज का नहीं बात करते हैं तो फिर नहीं करेंगे। जब आप हमारे समाज पे इज्जत से परिएगा, हम आपके लिए तन मन धन से खड़ा। अरे ये सब बात महाराणा प्रताप जिंदाबाद, महाराणा प्रताप जिंदाबाद। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। प्रताप जिंदाबाद। आप देख रहे थे राणा दीपू सिंह जी को, जिन्होंने कहा कि किसी भी जात धर्म की बात होगी हम लड़ेंगे। और मनीष कश्यप के खास दोस्त हैं, उनके लिए भी कहा इन्होंने कि उनकी मम्मी और भाई इनके पास है और तमाम कुछ चीजें हैं जिनको ये कह नहीं सकते हैं। तमाम वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।